हेलो दोस्तों, आज हम SBI PO के लिए डिस्कस करने वाले हैं एवरेज की एवरेज ट्रिक्स। आज का सेशन बहुत बड़ा धमाकेदार रहने वाला है। आज जानेंगे किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं SBI PO एग्ज़ाम के लिए। जो SBI PO में जो क्वेश्चन आते हैं DI के और अर्थमेटिक में, उसे हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ छोटे से ट्रिक अपना के। और एवरेज DI के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के बेसिक रूल पता होना चाहिए, जिसके थ्रू से हम DI को इजी से सॉल्व करते हैं। और हमारे DI प्री के SBI PO एग्ज़ाम में 5 से मैक्सिमम 10 तक क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 15 भी कभी कभी एग्ज़ाम में देखा हो गया है जब एग्ज़ाम हार्ड होता है। चलिए, अपने टॉपिक से बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशन थॉट देखते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट है, टफ टाइम डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। आइए देखते हैं एवरेज क्या होता है और एवरेज की बेसिक ट्रिक को जो हम जानते हैं। एवरेज की बेसिक ट्रिक्स और जो बेसिक फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे है हम जानते हैं कि हमने कोई नंबर अगर दिया हुआ है सीरीज में 2, 4, 6, इनका सम निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6, 6, 6, 12। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यही 4 हमारा एवरेज होता है। चलिए, इस एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को। एवरेज निकालने के लिए हम जैसे कि पहला हमने लिया हुआ है 11, 13, 15, 17, 19। एवरेज का एक दूसरा मतलब भी होता है इस मीन निकालना वैल्यू का। जैसे मीन निकालने के लिए हम 20 की वैल्यू देखते हैं। जैसे कि और नंबर को यहाँ से गायब करने के बाद हमारा मीन वैल्यू 15 आया है। और इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं मीन वैल्यू 20, 24, 21, 23, तो हमारा मीन वैल्यू 22 आया है। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें एवरेज को, तो हम यहाँ से किसी भी नंबर से, जैसे कि या 21 या 22 को ऐड करें या 24 या 20 को ऐड करें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा एवरेज सेम होगा। और अगर इन सम को सम करने के बाद जो नंबर ऑफ जितने नंबर टर्म्स दिए हैं, जैसे 5 टर्म्स दिए हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 22 ही आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे दिया हुआ है 20 और 21, मतलब कि 41। 41 में अगर 22 को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू जो आती है 63। और 63 में 23 को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 86। 86 में 24 को ऐड करने के बाद हमारा फाइनल एडिशन 110। 110 को 5 से डिवाइड करने के बाद 22 आया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम 21 और 23 को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 22 आएगा। अगर हम इवन नंबर में 24 या 20 को भी ऐड करेंगे
तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन में हो तो उसको निकालने के लिए हम अब इस जो पहले क्वेश्चन किया है इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये लास्ट टर्म को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज निकल आता है, अगर इवन में दिया हुआ है। देखिए कैसे करते हैं। इसे 12 और 18 को ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आती है 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। जो हमारा 15 जो है एवरेज होगा। अगर इसे हम ऐड करके भी करेंगे तो भी हमारा आंसर 15 ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का एवरेज कमेंट करिए। आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में दिया होगा तो मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा और सॉल्व करूँगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 बॉयज़ एक क्लास में हैं और उनका एवरेज वेट 45 kg है। जब उसमें से एक बॉय निकल जाता है तो उन सब में एवरेज वेट में से 100 ग्राम कम हो जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब एक बॉय कम हो गया है तो 50 में से अब 49 ही बॉयज़ बचे हैं। जो 49 बॉयज़ बचे हैं उनमें से जब एवरेज वेट में से 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम रिड्यूस हो गया है और हमारा जो वैल्यू आया है 4900 ग्राम। इस ग्राम को अगर हम केजी में सॉल्व करेंगे तो 14.9 केजी आएगा। जो हमारा 4.9 केजी है, इसे हम एवरेज वेट में ऐड कर देंगे। जो एवरेज वेट में अगर ऐड करने का नतीजा मोटिव ये है कि जो बॉय गया है ने क्लास छोड़ी है उसने से जो 100 ग्राम कम हुआ है तो इन सब जो 50 बच्चे थे उसमें से सब में से 100 ग्राम कम हुआ है। मतलब कि उसका वेट 45 केजी से ज़्यादा है। तो मतलब कि 45 में 4.9 अगर ऐड करेंगे तो हमारा 49.5 आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में 49.5 है। देखिए ऑप्शन बी हमारा इस करेक्ट 49.5। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट और नॉट। कांग्रेट्स, योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 आदमी जो एक वर्कशॉप में हैं, इनके वज़न में 500 ग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वेट 40 किलोग्राम है उसकी जगह एक नया आदमी आ जाता है। मतलब कि आदमी की संख्या 50 है और जो वज़न जो बढ़ जाता है 500 ग्राम से। इसका हम सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 25,000 ग्राम आंसर आता है। 25,000 ग्राम को अगर हम केजी में सॉल्व करेंगे तो 25 केजी आएगा। इस 25 केजी को हम जो आदमी रिप्लेस करके गया है उसके वेट में जोड़ देंगे तो हमारा नया आदमी जो रिप्लेस करके आया है उसका वेट निकल आएगा 65 केजी।
देखिए हमारा ऑप्शन सी इज़ 65 kg और हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 15 men in class is increased by 1/3 years when one of men is 21 years is replaced by new man। तो जो नया आदमी आया है उसकी एज ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कितने आदमी हैं 15 और इस की एज में कितना का इंक्रीमेंट होता है 1/3 मतलब कि 5 ईयर। जो 5 ईयर जो बढ़ जाता है 15 में से, मतलब जो 5 जो बड़ा है इन 15 में से सब में जो बच्चे हैं उनमें बड़ा है और जो रिप्लेस करके जा रहा है उसकी एज से मतलब ज़्यादा ही होगा। अगर जो एज कम होता तो इसकी एज से हम घटा देते हैं, तो जो नया आदमी आता अगर रिड्यूस में होता तो इससे कम होता। चलिए इसका आंसर देखते क्या होता है। 21 में अगर 5 को ऐड करते हैं जो हमारा आंसर जो आएगा 26 ईयर ओल्ड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 12 men इज इंक्रीज बाई 12 ईयर ओल्ड वन टू ऑफ डेम, मतलब जिन दो आदमी हैं जिनकी एज 27 और 31 ईयर ओल्ड है। इसको दो और मैन हैं उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। जो दो आदमी आएंगे उनकी एज से एवरेज याद करना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 12 आदमी हैं और कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 2, तो यहाँ से 2 का इंटू करेंगे 24 आएगा आंसर। इस 24 को हम जो जिस आदमी की एज से बदल रहे हैं 27 और 31, इनका हम पहले तो टोटल करते हैं 27 प्लस 31, तो इनका टोटल जो हमारा वैल्यू आएगी 58 सम करने के बाद। फिर इस सम को हम जो अपना जो इंक्रीमेंट हुआ है 24 का उसके साथ ऐड करते हैं, तो 58 प्लस 24 और जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी इस सम की 82 ईयर्स। जे 82 जो है वह है इस 82 जो निकला है इस दो आदमी की टोटल एज है। इसका एवरेज निकालने के लिए इसमें 2 से डिवाइड, 2 आदमी हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा टोटल 41 ईयर आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है एन एवरेज वेट ऑफ 9 पीपल इंक्रीज बाई 3 kg, मतलब 9 लोगों की एज में है उसमें से 3 kg का इजाफा होता है जब एक नया आदमी रिप्लेस कर जाता है जिसकी वज़न 68 kg है। तो उस नए आदमी का वज़न ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आदमी कितने हैं 9, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 3, तो 9 × 3 इक्वल टू 27 kg। 27 kg का इंक्रीमेंट हो रहा है कि मतलब कि जो पहला वजन
वाला व्यक्ति है उससे हल्का है। तो जो व्यक्ति होगा 68 से ज़्यादा होगा 27 प्लस ईयर ओल्ड, और जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी, जो नए आदमी की वैल्यू 95 kg, जो 95 kg जो वैल्यू निकल के आई है, ये जो नए आदमी की वज़न है। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 5 का देखिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज एज ऑफ 15 गर्ल्स, मतलब कि 15 लड़कियों की एज और उनके शिक्षक की एज जो दी है 16 दी हुई है। और अगर इसमें से इनके शिक्षक की एज को अगर ना जोड़ा जाए तो उनके एवरेज में एक की कमी आ जाती है। तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ टीचर, मतलब कि अगर टोटल लोग थे 16 और इनमें से एक इनके टीचर को हटा दिया जाए तो मतलब कि बच्चे टोटल 15 लोग, 15 पर्सन्स। और जो 15 पर्सन्स जो हैं इनमें से मतलब कितने का रिड्यूस हो रहा है, 1 का। तो इस 15 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 15, इस 15 को उनकी शिक्षक के साथ जो एवरेज एज थी उसमें ऐड कर देंगे तो इनकी शिक्षक की एज निकल आएगी 16 एवरेज एज, और जो हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है 15 लोग और जो रिड्यूस हुआ है 15 का, तो हमारा शिक्षक की एज 31 ईयर होगी, मतलब ऑप्शन हमारा सी। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर, उनकी एवरेज एज कितनी है, 20 साल। अगर इनकी एज टोटल एज में से कोच की एज जोड़ दी जाती है तो इनकी एवरेज एज में 10% का इंक्रीमेंट होता है। मतलब 10%, अगर 10% इंक्रीमेंट मतलब 20 साल का, अगर 10% निकालेंगे तो हमारा 2 का इंक्रीमेंट होगा। ये 2 का इंक्रीमेंट करने के बाद जब नई वैल्यू जो आएगी 22 ईयर होगी। जो 22 ईयर आएगा नया वैल्यू 22 इंक्रीमेंट, और 2 से इंक्रीमेंट हुआ है मतलब कि 11 मतलब क्लियर हैं, 2 का इंक्रीमेंट तो हमारा वैल्यू 22, और प्लस जो टोटल एवरेज एज नई एवरेज एज में एडिशन करेंगे तो हमारा टोटल आंसर 44 होगा। तो कोच की एज 44 आएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसी तरह से हम मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल वाली घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक यू।